Hello students, this is Ritu Sharma. Welcome back to my YouTube channel Edu Flight. एज़ वी ऑल नो कि जो ड्यू की फ़र्स्ट कट ऑफ है वो अक्टूबर के मिड तक आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार भी है, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ आने के बाद जो सबको हमें पता है कि बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने होते हैं हम लोगों को, ओके। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो हम बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़रूरी ही कंसीडर करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दूंगी जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है। और इसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है जो ड्यू की कट ऑफ आती है उसको कैसे चेक करते हैं। इतनी बड़ी कट ऑफ होती है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स चेक करने होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में नंबर आया है या नहीं आया। वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको। गर्ल्स के लिए सपोज 1% का रिलैक्सेशन होता है जैसे, तो वो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई वीडियो आती है आपकी कट ऑफ से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि बेस्ट 4 जो परसेंटेज होती है बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं जो वो 12th में पढ़ के आए हैं। सपोज़ आपने 12th साइंस से की है और आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन उसी सब्जेक्ट में ले रहे हैं जो साइंस की फील्ड से है, ओके। या फिर 12th आपने कॉमर्स से की है तो आप 11th में भी आप ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स ही चूज़ करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं सपोज़ जिन्होंने 11th में या 12th में कॉमर्स पढ़ी है लेकिन फिर वो ग्रेजुएशन में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, या साइंस पढ़ी है तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके से भी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं आप उसी किसी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं ग्रेजुएशन में तो उसके लिए हमें क्या क्या कंसिडर करना होता है बेस्ट 4 मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का कि मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप कॉमर्स में ही एडमिशन लेना चाहते हैं और हमें कैलकुलेट करने होते हैं बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है। तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट से आप क्या समझते हो, हमारे माइंड में क्या आता है सीधे, जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं मतलब जिनमें हमारे 4 ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें हमारे मार्क्स ज़्यादा आए हैं उनको हमें बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में कंसिडर करना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसी को हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके किस किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे, ओके, जो सबसे कम मार्क्स हैं आपकी, यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं क्योंकि बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स सबके पास होते ही हैं, ठीक है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स भी हैं तो भी आपको इस एग्जांपल से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है इसमें आपके मार्क्स बाकी सब्जेक्ट से कम है ना। तो आप क्या करोगे, ये सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे, ये सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे, ये वाला और इन सारे सब्जेक्ट्स के आप टोटल मार्क्स करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज निकाल लोगे, राइट। क्योंकि मैथ्स में हमारे कम मार्क्स थे बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग तो इसको हमने इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो ये सही कैलकुलेशन है अभी। लेकिन इसमें गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो, अगर इनमें मार्क्स में मैं कुछ चेंजेस कर दूँ तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। वो क्या हो सकती है, देखिए सपोज़ मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये मार्क्स में कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। पहले यहाँ पे आपने देखा इंग्लिश में 90 मार्क्स थे, अब मैंने इसको यहाँ पे 70 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा बेस्ट 4 होता है ना उसमें हमें एक लैंग्वेज को कंसिडर करना ही होता है, समझ रहे हो ना बात को, कि एक लैंग्वेज को आपको कंसिडर करना ही है, फिर चाहे उसमें कम मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में कम मार्क्स हैं तो बच्चे क्या करेंगे, इन 4 सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इनमें अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स है ना, बेस्ट 4 तो यही बन रहे हैं हमारे। लेकिन क्योंकि कंडीशन ये है कि हमें एक लैंग्वेज को चूज़ करना ही होता है तो हमें ये चूज़ करनी ही पड़ेगी चाहे इसमें हमारे कम मार्क्स हैं, ओके। तो ये चूज़ करना पड़ेगा, ये चूज़ करना पड़ेगा, ये चूज़ करना पड़ेगा और इसको हम फिर से रहने देंगे क्योंकि
अगर हम इकोनॉमिक्स और मैथ्स को कंपेयर करें तो इसमें हमारे ज़्यादा मार्क्स है, तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि आपको एक लैंग्वेज को कंसिडर करना ही करना है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 लैंग्वेज हों उस केस में क्या कर सकते हैं, राइट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें एक लैंग्वेज को कंसिडर करना ही होता है बेस्ट 4 काउंट करते टाइम। एक तो आपकी लैंग्वेज हो गई और 3 आपके कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं। तो लैंग्वेज को कंसिडर करना ही है। अब बात करते हैं अगर हमारे पास 2 लैंग्वेज है, मतलब किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश भी पढ़ी अपने 5 सब्जेक्ट्स के अंदर और हिंदी भी पढ़ी है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या बन रहे हैं, राइट। ये हो गया आपका, ये हो गया, इस तरीके से आपने इनको कैलकुलेट कर लोगे और आपका आ जाएगा। अब हिंदी में आपके ऑब्वियसली कम मार्क्स है तो आप सेकंड लैंग्वेज को यहाँ पे चूज़ नहीं करोगे। आप ये जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं ये चारों, इनको आप चूज़ कर लोगे और अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लोगे, राइट। बिल्कुल ठीक करा आपने यहाँ पे। लेकिन इसमें गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए आप कि आपने ये देखा इंग्लिश है आपके पास और हिंदी भी है, लेकिन आपके पास ये जो हिंदी लैंग्वेज है ना, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अब आप क्या सोचोगे कि हम इंग्लिश को कंसिडर कर लेते हैं एक लैंग्वेज, तो क्योंकि हमें करनी ही है, अकाउंट्स को भी कर लेते हैं, बिजनेस को भी कर लेते हैं और हिंदी को भी कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि जो अभी क्राइटेरिया है फिलहाल का, जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया, हो सकता है कि अभी जो न्यू रूल्स आए उसमें कुछ चेंज हो जाए, वो आपको नोटिफिकेशन में पहले पता चल जाएगा। डोंट वरी, जो भी क्राइटेरिया होता है वो ड्यू पहले डिफाइन कर देता है अपना। आपकी काउंसलिंग भी करी जाती है पहले से कि आपको बेस्ट 4 में क्या कैलकुलेट करना है। अभी तक का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप 2 लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते हो, आपको एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और बाकी के आपको 3 अदर सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। तो भले ही आपके हिंदी में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मार्क्स हैं तो भी आप हिंदी को चूज़ नहीं करोगे। आप बेस्ट 4 काउंट करने के लिए इंग्लिश चूज़ करोगे, अकाउंट्स चूज़ करोगे, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स चूज़ करोगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि हमें एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इंग्लिश ही चूज़ करनी है, एक लैंग्वेज चूज़ करनी है जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदी में कम मार्क्स है तो मैं इसको चूज़ नहीं करूँगी। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी है ना। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने 2 ही लैंग्वेज पढ़ी हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो आप किसको चूज़ करोगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स हैं, राइट, तो मैं किसको चूज़ करूँगी, मैं हिंदी को चूज़ करूँगी बेस्ट 4 में। तो क्योंकि एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी है तो मैं इंग्लिश को चूज़ नहीं करूँगी और मैं यहाँ पे इन सारे को चूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि लैंग्वेज जो चूज़ करनी होती है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 2 लैंग्वेज है और दोनों में मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं तो मैं दोनों को ही चूज़ कर लेता, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। या फिर कुछ बच्चे ये भूल ही जाते हैं कि लैंग्वेज को भी कंसिडर करना है। सपोज़ उनके लैंग्वेज में ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो वो अदर सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, जिसमें कि आपको लैंग्वेज को कंसिडर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको उसमें कितने भी कम मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन आपको एक लैंग्वेज को चूज़ करना ही करना पड़ेगा और उसके साथ आप 3 अदर सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। ओके, ये तो बात थी कि जिस सब्जेक्ट से आपने 12th की है उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन भी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी, प्लीज़ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, लाइक साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स करना चाहता है या कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स करना चाहता है, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है वहाँ पे और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप उन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनको ये बातें नहीं पता थी, जो कुछ न्यू बातें मैंने इसमें बताई हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप चाहते हैं आगे भी मैं आपकी ऐसी हेल्प करती रहूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें, एंड अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।